हेलो फ्रेंड्स, मैं हुबैद और आप देख रहे हैं ब्यूटी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 में, अजमी नगर हंडी कंपाउंड बोलते हैं। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि ये जो मदरसा आप देख रहे हैं ये है दारुल उलूम मुफ्ती आज़म हिंद फैज़ान गरीब नवाज़। ये मदरसा, इसके पहले भी आपने हमारे चैनल पर इसकी एक वीडियो देखी होगी कि कुछ विवाद हुआ था, कुछ मामला हुआ था, और फिर यहाँ के जो केयर टेकर, जो मौलाना जो वो बोलेंगे, या जो यहाँ पर मदरसा जो पढ़ाते थे, उन्होंने इसके बारे में बयान दिया था। बहुत सारे विवाद भी यहाँ पर इसके पहले भी हो चुके हैं, लेकिन फाइनली अब ये देखने में आ रहा है कि इस मदरसे की जो ऊपर की जो छत थी वो तोड़ दी गई है, और शायद अब यहाँ पर इसको डेमोलिश करके यहाँ पर जो भी काम किया जा रहा होगा। अब ये जगह किसकी है, कौन यहाँ पर जिम्मेदार है, और मोहल्ले के लोग इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो उन्हीं से जानेंगे कि भाई मामला क्या है और वो क्या क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। ओके, तो ये क्या मामला है? ये मदरसा है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि क्या है? ये डॉक्टर शब्बीर जो थे, हाँ, इन्होंने ये जगह वक्फ कर दी। 1 2 3 गाला लास्ट तक का था। पूरा गाला इन्होंने वक्फ कर दी। यहाँ पे दीनी काम होने के लिए मदरसा बने और ये मस्जिद यानी इबादत वगैरह हुए यहाँ पे। तो उस वजह से इसको तामीर किया गया, और जो था मलबा उसी में हम लोग ने चालू कर दिया था। फिर ये बीच में गिर गया था, तो 1.5 साल बाद फिर इसको 5 लाख रुपया लगा के पूरे मोहल्ले वालों ने इसको फिर से सही किया जी। फिर अभी मोहल्ले वालों ने 5 लाख रुपया लगाया। हाँ, एरिया के लोगों ने चंदा करके 5 लाख रुपया लगा के उसको फिर से इन्होंने पूरा रिपेयरिंग कराया। ठीक है। और ये मौलाना साहब जो भी थे अपना एक टाइम पढ़ाते थे, और सिर्फ अरबी पढ़ाते थे उसमें, और फिर चल रहा था उनको भी यहाँ वहाँ से जो भी चंदा वंदा मिलता था अपना काम नाम कर रहे थे। और अभी बीच में ऐसे फिर आया कि सुनने में रियाज भाई जो है ये आए और ये बोले भाई पूरा वो मौलाना को जो भी है उन्होंने धमकी वगैरह दी कि भाई खाली कर दे और ये वो। अब वो यहाँ पे जो भी काम चालू कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाने का काम चालू कर रहे हैं, ये भी जो भी है वो गलत है। वहाँ पे उनका लिखा हुआ है इस बोर्ड के ऊपर कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने अपनी जो वक्फ कर दिया है, उसके बाद ना उनके घर वाले का कोई लेन देन है इसमें, ना उनके कोई रिश्तेदार का लेन देन है उसमें, कुछ भी नहीं है। ये कौन बोला ये बात? ये डॉक्टर साहब की वसीयत पे लिखा हुआ है। कहाँ पर ये वसीयत? ये वसीयत लगी हुई है इनकी वहाँ पे। तो ये वसीयत वैलिड कैसे होगी, जबकि इसके ऊपर ना तो कोई कोर्ट का ऑर्डर है, ना तो कोई पुलिस का ऑर्डर है, ना तो किसी चीज़ का? क्योंकि कैसा है, अगर कोई बैनर बनाकर लगा दिया तो उसको वसीयत कैसे मानेंगे? कोई पेपर वर्क है इस वसीयत का? इसका पेपर वर्क है, मगर ये जो मौलाना है ना, इनका इंतकाल हो गया है। उनके पास पेपर वर्क तो होगा ना? पेपर था उनके पास। अच्छा। ये मौलाना का इंतकाल हो गया। अच्छा। जिनके पास पेपर था, जो वक्फ का पेपर जो है, इज्तिमाई वर्क, वो जो पेपर बना होगा वो पेपर की कॉपी इनके पास भी होगी, और कहीं ना कहीं सिस्टम में भी, नगर पालिका तहसील में भी तो जमा होगी। नगर पालिका में तो नहीं, मगर फिलहाल ये इज्तिमाई हुआ था। ये कैसे अपने मजमे के बीच में बोल दिया मैंने ये चीज़ वक्फ कर दिया जी। ये सब लिखावट में भी दे दिया उनको। एक मौलाना है इस पे जिनका नाम नहीं हुआ, आरिफ रिजवी, असलम मौलाना। अब ये 2 मौलाना लोग से पूछना पड़ेगा क्योंकि ये उनका भी नाम दिया हुआ है यहाँ पे। तो वो मौलाना लोग के पास है, हाँ, जो थे ना उनके पास है। हाँ, उनके पास है। जो उनके पास कहाँ है? फिर जब ये थोड़ा कार्रवाई हो रही तो क्यों नहीं आ रहे सामने? नहीं आ रहे हो सामने। वो 2 दिन से मैं उनको फोन लगा रहा हूँ, नहीं आ रहे सामने। फोन कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे। दरअसल उबैद भाई कैसा है जी, इससे पहले हमने देखो इसको लेके तकरीबन 4-6 महीना पहले हमने एक बार आवाज़ उठाई थी जी कि इस तरीके का मामला चल रहा है। जो मौलाना थे यहाँ पे जी, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी थी। बाद में फिर जो है आपके चैनल के थ्रू ही जो है उसको डिफेंस किया गया था जी। तो कहीं ना कहीं जो ये मौलाना जो है ना, उनको डरा धमका के भगाया गया है। और इससे पहले जब हमने कहा था कि इस तरीके का मामला चल रहा है, तो जो रियाज शेख है उसने बोला ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, जो भी वटेवर। देखिए ये जो वक्फ हुआ है ना, ये डॉक्टर साहब ने इज्तिमाई तौर पे वक्फ कर दिया है, एक कागज़ बना के जो है कुछ मौलाना और ज़िम्मेदारान के साथ में। उसके बाद में फिर वो कोविड सेशन आया, उसमें जो है उनका डेट उसमें इंतकाल हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जो है पेपर वर्क कुछ अधूरे रह गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी आके जो है मदरसे को तोड़ दे। एक मदरसा चल रहा था, पूरे मोहल्ले के लोग जिम्मेदार हैं। इससे पहले जब वो ख़राब हुआ तो मोहल्ले के लोगों ने चंदा करके उसको रिपेयर भी कराया, मदरसा चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी नमाज भी। तो ये एक सरासर दादागिरी है। उसके अलावा वो कुरान शरीफ की जितनी अरबी किताबें और कुरान शरीफ की जो पेटियाँ थी, वो जो मजदूर नाके से आए थे वो उनके हाथों से उड़वा के यहाँ बाहर फेंकवा दिया गया। हाँ, मोहल्ले वालों ने ये जो है ना, देखो ये लालच में इतने शैतान हो गए हैं कि इनको रमजान महीना। आप लोग थोड़ा शांत रहिए ना प्लीज, आप लोग थोड़ा खामोश रहिए पहले। तो ये लालच में इतने ज़्यादा शैतान हो गए कि इनको ना रमज़ान महीने का लिहाज है, ना कुरान शरीफ का लिहाज है। ये बस पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी करे जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है किसकी? एक्चुअल में किसकी प्रॉपर्टी है ये? एक्चुअल प्रॉपर्टी डॉक्टर शब्बीर अहमद की। उन्होंने, उनको कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने ये अपने
डॉक्टर शब्बीर की औलाद थी। डॉक्टर शब्बीर का जब इंतकाल हो गया तो उनके 2 बच्चे बचे। जो बड़ा बच्चा जो आया, जो बड़ा था, वो जो डॉक्टर वो लकवा का डॉक्टर था, वो आया यहाँ 2-4-10 लोग को मतलब मोहल्ले को बटोर करके बोला अब्बा का इंतकाल होने के बाद हमने इसको मदरसे और मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया, अब इसको आलीशान हम बनाएंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका छोटा भाई भी इंतकाल कर गया। उसके बाद वो बड़ा था, लकवा का डॉक्टर था, कभी आता था कभी नहीं आता था, उसको प्रॉपर्टी और गांव घर हॉस्पिटल सब संभालना था। आने जाने में उसका भी इंतकाल हो गया। अब उसके घर पे कोई नहीं बचा, वो छोटे बच्चे होंगे, औरतें होंगे, हम नहीं जानते। सुना है कि कोई एक लेडी है जो इसकी जिम्मेदार है, जो यहाँ भिवंडी में नहीं कहीं भिवंडी के बाहर है। उनकी माँ होगी, उसकी औरत, उसके भाई की औरत, मतलब लेडी वही है। मतलब आदमी में बड़े में कोई नहीं दिखा। अब इसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कैसा है पेपर वर्क होना चाहिए। कोई भी चीज़ की किसी भी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी अगर प्रॉपर्टी है, लोग बोलेंगे अगर ये मदरसा है तो कल को कोई जो जिम्मेदार होगा कोई ना कोई तो आके सामने खड़ा होगा। पेपर वर्क रहेगा तो उनकी भी हिम्मत नहीं होगी। वो पेपर वर्क करने वाला था, अब वो मौलाना लोग के साथ किया कि नहीं किया इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ बोला कि मदरसे में तो जो है जो लेडी अभी जिंदा है तो उनके थ्रू आप लोग ये चीज़ें करवा सकते हैं। अभी हम उसकी कोशिश करेंगे, हम उनको मिलने की कोशिश करेंगे। जो मौलाना उस वक्त जो जिम्मेदार थे, हम इंशाल्लाह उनको भी मिलेंगे। जो भी पेपर वर्क हुआ है वो लाने की कोशिश करेंगे। वो जो पेपर वर्क है वही माना जाएगा। लोग कुछ भी बोलेंगे कि अगर ये मेरी प्रॉपर्टी है, कल आज ये बोल रहे हैं कल कोई और बोलेगा। इससे पहले ये मदरसा टूट गया था, लोगों ने चंदा करके बनाया, तो उस वक्त कहाँ थे? उसी वक्त रोकना चाहिए था। तो इसका मतलब कि ये मदरसा है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। जब लोग अगर पब्लिक उसमें मदद कर रही है, इमदाद कर रही है, तो वो पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा है पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग जबानी बोल देते थे और बोलने के बाद वो चीजें हो जाती थी। अब का जमाना ऐसा नहीं है। अब डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट जो मौलाना उस वक्त जो जिम्मेदार थे वो अभी यहाँ है नहीं। हम उनको जो है मिलने की कोशिश करेंगे, मिल के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ला के उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर वो कहीं है, अगर यहाँ के लोगों के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी तीसरा थर्ड पर्सन आके बोले कि ये मेरी प्रॉपर्टी और तोड़ के जो उनके आने से पहले जो बना के, अगर उनके पास पेपर हुआ तो वो ला के दिखाना चाहिए ना। क्योंकि इसके पहले जब मैंने उनसे बाइट लिया था तो उनके पास उन्होंने बोला कि मेरे पास पेपर है इस चीज का। पेपर उन्होंने दिखाया नहीं था। अच्छा, आपको दिखाया था उन्होंने पेपर? नहीं, पेपर उन्होंने बोला, दिखाया था मुझे उन्होंने कि इसका जो नाम है वो किसी लेडी के नाम पर है। उनके जो शौहर रहते शायद, तो वो उनके नाम पर वो चीजें हैं। ये कौन है? वो उनके नाम पे वो एज अ केयर टेकर उनको यहाँ पर रखा गया कि भाई हम उसका कोई राइटिंग में है, रिश्तेदारी है ना, बोलते हैं वो रिश्तेदारी है। रिश्तेदार तो मैं बताऊं, कोई केयर टेकर है, ठीक है। केयर टेकर के एक भुरिया नाम का था, उनका ही केयर टेकर था। तो वो देखो बोले मैं बहुत दिन से केयर टेकर हूँ, यानी मैं यहाँ जो सेवा कर रहा हूँ, इनका मेरा कुछ तो हक मिलना चाहिए। जो कि उनसे पगार लेता था, जो भी लेता था, और यहाँ का जो भी भाड़ा होता वो लेते थे लोग। मगर उसने वो जगह भी अपना कब्जा करके घर बना के ले लिया। वो लास्ट वाला देखो प्रॉपर्टी उसका है, आखिरी वाला, एकदम आखिरी वाला, वो भी वो ले लिया। केयर टेकर, एज ए केयर टेकर उसने अपना बॉन्ड बनाकर ले लिया। मगर कुछ नहीं बोले। कौन लिया ये प्रॉपर्टी? भुरिया, भुरिया करके है, वो ले लिया। फिर वो अभी अब लोग आगे आने लगे। देखो ये ना वो मस्जिद की जगह, वो मस्जिद बनाए थे, डॉक्टर साहब ने मस्जिद को दिया, ये मदरसा दिया था। जो भी एज ए पूरा बोले अपना बना लो, जैसा करना उसको इबादत की जगह बना के रखो। ठीक है, अभी आप लोग क्या चाहते हैं इसको लेकर? तो जैसा था मदरसा हम वैसे ही चाहते हैं मदरसा, हम अब बनाएंगे उसको। मदरसा ही मस्जिद जैसा था वैसा ही रहने। ऐसा है, प्रॉपर्टी का मामला है, जब तक प्रॉपर्टी का मामला पेपर के जरिए क्लियर नहीं होगा तब तक मदरसा और मस्जिद कैसे बनेगा? मसला वही है। लगा दो फिर उस पे, जब कोई भी काम नहीं होगा फिर यहाँ पे। ठीक है, कोई भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप कुछ बस वही बोल रहे हैं कि जैसा मस्जिद मदरसा चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। बीच में ये भी सुनने में आया था कि इसकी जो बिल बाकी है, घर पट्टी बाकी है, लोग उसको नहीं भर रहे भाई, वो लाखों रुपए वो बाकी है। तो क्या वो सारी चीजें पेड कर दी गई? पावर बिल जो है, यानी अभी 7-5 साल से जो भी है यहाँ पे, ये बाजू में लूम है ना, उसमें चल रहा है। अच्छा, इसका मीटर नहीं था, जो ठीक है पहला जो पुराना था वो था, वो हमको मालूम भी नहीं। मगर अपने तरफ जब बात आएगी तो अपने को बताएंगे। जब हम करेंगे ना, इनको बोलेंगे भाई ये सब मामला बाकी है, इनको करना है। आपको इसके बारे में नहीं बताया गया कि पेंडिंग है, बिल पेंडिंग है, या वो खाली है कि पैसा अब्दुल्ला भाई यहाँ पैसा लगेगा, समीम भाई यहाँ पैसा लगेगा, भाई भाई यहाँ पैसा लगेगा, चलो चंदा करते। बस इसके लिए वो मौलाना थे, तो उन्होंने बताया नहीं आप लोगों को कभी जिम्मेदारी की भाई यहाँ पर ये चीजें पेंडिंग है, ये चीजें बाकी है? तो फिर ये तो गलत बात है, क्योंकि नलपट्टी घरपट्टी अगर है तो फिर वो भी तो बताने का काम है उनका। मैं मौलाना को फोन किया था, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है मौलाना की। मौलाना साहब ये सब तुम बोले कभी मेरे को? करते ना हम, तुम चंदा बोलते हैं, बच्चे लोग करते हैं ना। बोले हाँ भाई, हाँ ठीक है, मैं नहीं बताया आपको। तो बोले ये सब बात बताना चाहिए ना आपको, हमको। तुम आते यहाँ पे रोक लेते, अब्दुल्ला भाई ये तुम अपने को ये चाहिए। तो बोला ठीक है भाई, करते हैं अपन लोग। आप कुछ कहना चाहते हैं भाई? वो हाफिज जो आप बोल रहे चंदे की, वो उसकी घर पट्टी की बात, वो हाफिज जी को बोलना चाहिए। जब पतरा टूटा था तो मोहल्ले वाले से चल जाके चंदा लिए थे हाफिज जी, तो ऐसे ही बोलना चाहिए ना, सबको घर पट्टी भरना है, पावर बिल भरना है। तो बच्चे टोरेंट ने नोटिस दिया है, नगर पालिका ने कई बार नोटिस दिया है कि भाई ये पेंडिंग है, ये भरो वरना कार्रवाई होगी, भरो कार्रवाई ना। कितना कहाँ भरने का, किसको भरने का है, वो जो लोग को मालूम, वो लोग पेपर दिखा रहे कि हमको मालूम है इतना भरने का है। इससे पहले सब पतरे का काम किए, सब बच्चे लोग ने चंदा करके दिया, ना और याद आया ना भूरिया आया।
वो लोग नहीं आए ना पैसा दिए। वो लोग बोलते कि हम वो मतलब कैसा जिम्मेदार मतलब आदमी, आप मेरे पहचान के हो तो मैं बोलती भाई उबैद भाई आप यहाँ रहते हो तो ये जगह आप संभालो। हाँ मतलब मैं तो दूर रहता हूँ बम्बई, तो आप उबैद भाई इधर रहते हो तो आप ये जगह संभालो। वो जगह एक कोने वाली उन लोग ने बना के दे दी। आदमी बोले जाने तो चलो रियाज लोग, और इन लोग ये मदरसा चला रहे। ये मदरसा अभी तक चालू था, अभी 4 दिन पहले हाफिज जी को भगा दिया वो लोग ने, ताला अपना मारे है। अच्छा। उसके बाद पतरा उजाड़ना चालू करे। ये बोले क्यों कर रहे हैं, बोले बिल्डिंग बनेगी। अब बोलते मदरसा मस्जिद, वो तो जो थे डॉक्टर साहब उनकी लड़की ने बोला कि मेरे डैडी और मेरे भाई लोग के नाम पे ही रहेगा। ऐसा है, उनका तो इंतकाल हो गया, उनके लड़के का भी इंतकाल, उनकी लड़की है और उनकी औरत है। ये जो चीजें हैं ना, अगर कोई आदमी वक्फ कर देता है ना, तो पहले का जमाना नहीं है अभी। हाँ वो तो भाई है। अब चलता है कागज, अब चलता है डॉक्यूमेंट, वो वही रहेगा तो मानेंगे, वरना लोग नहीं मानते। तो वो जो पेपर वर्क होना चाहिए वो अगर है तो ठीक है, वो मदरसा और मस्जिद बनेगा। वो जो हाफिज जी के पास है ना, हाफिज जी को लाओ सामने, कौन है हाफिज जी, क्यों नहीं आ रहे? हाफिज जी को लोग भगा दिए। हाफिज जी से क्या बात की है क्या नहीं बात की है वो उनको मालूम है। हाफिज जी को मोहल्ले वाले के सामने आना चाहिए ना कि मेरे को एक तकलीफ है, इन लोग मेरे को हटा रहे हैं, तो मोहल्ले वाले उनके साथ में। तो हाफिज जी को तो खुद आकर मोहल्ले वालों से बात करनी चाहिए। अंजुम भाई को अलग स्टेटमेंट दिए, रियाज भाई को अलग स्टेटमेंट दिए। क्यों दिए? पहले उनको कोई दबाव में किया था, फिर बाद में दूसरा स्टेटमेंट देके फिर खुद ही छोड़ के चले गए। मैं समझ में नहीं आता, अगर हाफिज मौलाना इस तरीके का काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? उनको तो चाहिए कि भाई जो हक बात है वो आप सामने रखो, कि भाई क्या है मामला, किससे क्या बात हुई है, वो सही बात करो ना। आप लोग क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं? वो पेपर दिखाए अपना कि मेरे को पेपर दे दिया गया है, उनकी लड़की आगे बोल दे कि हमने जगह दे दिया है बिल्डिंग बनाने को। हम कुछ मोहल्ले वाले कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो भी यही बात बोल रहे हैं कि उनकी लड़की उनकी वाइफ होगी ना उबैद भाई, वो आगे बोल रहे मोहल्ले वाले तुम लोग कुछ मत बोलो, ये बिल्डिंग बन रही बनने दो। मदरसा था ना वो पहले, जिसकी जमीन है वो बोल दे कि मैंने मदरसा दिया तो मदरसा, मैंने बिल्डिंग दी तो बिल्डिंग, बिल्डिंग बने कि कुछ भी बने उससे हमको मतलब नहीं है। अभी उन्हें बोले थे ना मदरसा है मोहल्ले वाले लोग का, तो मोहल्ले वाले लोग की जिम्मेदारी है ना कि हम लोग करेंगे। वो उनकी लेडीज घर की जो भी है महिला, उनकी वाइफ या उनकी बेटी बोल दे मैंने बिल्डिंग में दे दिया, मैंने किसी मदरसे में नहीं दिया, तो हम खुद पे खुद साइड हट जाएंगे। वो अपना बने कि 4 माला बनाए कि 5 माला, उनसे हमको मतलब नहीं। वो सीधी बात। आए थे कल हमारे पास बाजू में कारखाना है, वो बोले कि अपने भाई को बोलो कि गाला खाली कर दे, जो पैसा होता है हम दे देंगे। हाँ तो मैं वो भाई क्या बोला भाई हमको नहीं खाली करने का है, हमारा जैसे है वैसे रहने दो। हाँ तो ये इसी में है कि अलग से है? वो नहीं ये बाजू में है, बाजू हाँ बाजू वाला। अच्छा। तो बोले कि नहीं ये सब दे दो, एक साथ हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है भाई, हाँ वो हॉस्पिटल में है, वो ठीक क्यों होके आएगा तो उससे बात करना। हाँ यही जवाब दिया उसको। अच्छा। तो 2 दिन पहले फिर आए थे, एक आदमी को और लेके आए थे, तो मेरे को बोले क्या हुआ, फारूक भाई को बोले, मैं बोला भाई मैं बोला नहीं, हाँ उसकी तबीयत खराब है अभी, उसको ये हालत में बोल नहीं सकते कुछ। हाँ आपको जो करना है वो करो। खैर अब आपने इनकी बातें सुन ली, मोहल्ले वालों को कोई एतराज़ नहीं है कि जो ओनर है अगर वो ये बोलते हैं कि भाई ये मस्जिद और मदरसा रहेगा तो वो रहेगा, और अगर वो ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग बनेगी। अब शर्त ये है, सवाल ये है कि भाई वो बोलेंगे कैसे, क्योंकि वो यहाँ भिवंडी शहर में है नहीं। इसके पहले आपने जब वीडियो देखा था तो जो जिनका नाम आ रहा है रियाज भाई का, उनका वो अब उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उन्हीं का नाम यहाँ पर आ रहा है कि वो यहाँ पर तोड़ने का काम कर रहे हैं और वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी। तो अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और हम चाहेंगे कि आप पूरा पेपर वर्क दिखाएं। पेपर वगैरह जो है ना बनाना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पेपर सब में खेलते हैं उन लोग। वो बाजू वाला भी ले लिया ना लोग, पेपर बना के लिए उन्होंने। वो जो बोला हो ना डॉक्टर साहब की वाइफ या उनकी लड़की आके यहाँ बोलेगी, क्योंकि आवाज इनके बोलने पे ही ये दिया गया है। बराबर कोई लिखत नहीं, आप बोल लो लिखत में भी है, ठीक है हम भी लिखत भी बता देंगे, मगर इनके बोलने पे ही वो दिए। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी का कुछ लेन देन नहीं है, मेरे जो दोस्त है बा वो या मेरे बच्चे हो या मेरी बीवी है, इसमें उनसे कोई लेन देन नहीं है। वो इज्तिमाई में ही बोले हैं और लिखत में भी दिए हैं, मगर जो मौलाना को लिखत में दिए थे वो मौलाना का इंतकाल हो गया। हाँ, पेपर सारा उन्हीं के पास। 2 मौलाना और है, हम उनसे कांटेक्ट करके उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि सामने आकर बताए क्या चीज़ है। जहाँ तक का तो ठीक है भाई, ये जो हम इतना खर्चा करके जो बनाए थे आप देखिए अभी इसका जो हाल है, ये कहाँ वो तो सब समझ लो कि बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया भाई। सब पूरा इतना काट दिए, जो है ना देखो एंगल वगैरह सब काट दिए। हमको फिर इतना कम से कम 1 साल लगेगा, फिर चंदा करेंगे 8-9 लाख रुपया, फिर से उसमें बात जब मदरसे की आएगी तो जिन्होंने तोड़ा है वो बना कर भी देंगे ना फिर। तो दोस्तों इनकी डिटेल सुनने के बाद जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा कि रास्ते में ही रियाज भाई हमें मिले और उन्होंने बताया कि भाई वो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आए हैं कुछ पुलिस वालों के साथ। तो अब उन्होंने क्या कहा इसको लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, पेपर को लेकर, मदरसे को लेकर कि वो क्या है मामला, उनकी बात भी सुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो हंडी कंपाउंड में ये जो मामला चल रहा है मदरसे का, उसका एक फाइनल स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं कि भाई पब्लिक है और जो ओनर है और जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मदरसा बने, उनका कुछ कहना है फाइनली, वो आप सुन लीजिए। पहले रियाज भाई आपसे शुरुआत करेंगे, आप बताइए ये क्या है मामला, बिल्डिंग बनेगा, मदरसा बनेगा, मस्जिद बनेगा, क्या है ये उसका फाइनल हो बताइए। देखो आज से जो है ना 5-7 साल पहले जो है ना,
मेरे मामू के लड़के ने एक ओरल मुंह से ऐसा बोला था, कासिम मौलाना का नाम था कासिम, उनको बोला था क्या, बोले देखो यहाँ पर ना अपन वक्फ करने का हम लोग का प्रोग्राम है कि इसको हम मदरसा मस्जिद बनाएंगे, बराबर है, लेकिन मैं आपको पहले चेक करूंगा कि आप उसको ईमानदारी से चलाते हो क्या, बराबर है। अब वो कैसा है, उनको दे दिए लेकिन वो कहीं भी ईमानदारी से चलाते हुए दिखे नहीं, इसके लिए उनको पेपर ऑन पेपर नहीं दिया गया। और कैसा है, वो जो मेरे मामू का लड़का था उसका भी, समीर का इंतकाल हो गया, बराबर है, उसका भी इंतकाल हो गया। जिससे हमने बात किया था मौलाना कासिम साहब से, उनका भी इंतकाल हो गया। और मैंने इससे पहले भी आपके एक स्टेटमेंट में मेरा ऑडियो था, उसके अंदर मैंने बोला था कि वो वक्फ किए है तो वो वक्फ ही रहेगी, इससे पहले भी मैंने ये चीज बोला हो जी, वो वक्फ किए है तो वो वक्फ ही रहेगी। लेकिन अगर उसको वक्फ किए है और उसके अंदर जैसे हमको मस्जिद मदरसा जो भी बनाना है, तो देखो अब अपनी तो ताकत है नहीं बनाने की, क्योंकि पूरा डेमोलेशन हमको किसी को देना पड़ेगा। अब जब हम किसी को देंगे तो वो बनाएगा, तो भाई किसी बिल्डर को या किसी को देंगे तो वो मस्जिद भी बनाएगा, मदरसा जो भी मस्जिद मदरसा बनाने का रहेगा उसके बाद वो उसका भी बनाएगा ना, मतलब रेसिडेंशियल भी रहेगा, मस्जिद मदरसा भी रहेगा, उसका भी रहेगा, उसमें पार्किंग भी रहेगी, उसमें सब रहेगा। ये तो सारे मोहल्ले वालों की सहूलियत के लिए है ना। अब अपनी तो खुद की तो ताकत है ही नहीं बनाने की। अगर किसी की खुद की ताकत है कि मैं यार 5 माले का बना के दे देता हूँ, तो हम लोग रेडी है उसको भी देने के लिए। तो मोहल्ले वाले इस बात पर एग्री है, अब फिर चल के कोई विवाद खड़ा होगा, ये सवाल जैसे इसको लेकर अपनी बात सुनो ना, ये सवाल आप मोहल्ले वालों से करो। मेरी नीयत तो साफ है, मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुझे भी हमारे को भी अल्लाह के घर जाना है। जब हमने वक्फ किया है तो वो जो चीज है, देखो हमने ओरल किया है, हम चाहे तो ये प्रॉपर्टी को देखो हमारे नाम पे हम इसको बेच भी सकते हैं, कोई देखने आएगा, कोई पूछने आएगा, क्योंकि सबके सामने तो बिकेगी नहीं, वो सबके सामने बिकेगी क्या, वो तो रजिस्ट्री ऑफिस में बिकेगी ना। लेकिन हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना। मैं क्यों अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? तो फिर ये जो बातें चल रही है, बिल्डिंग बन रही है, मदरसा बन रहा है, हर बाहर किया जा रहा है ना, सुनो ना, ये जो बातें है ना, वो कोई एक दलाल टाइप का एक आदमी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो दलाल भड़काता है, वो मैदान में आता नहीं। वो दलाल के पास पेपर ऊपर नहीं है, वो दलाल से आपने इससे पहले भी पूछा होगा, वो दलाल सिर्फ दलाली करता है। तो दलाली करना मेन मकसद नहीं है। आपने मेरे से जितनी बार भी मिले, आपको मैंने क्या बताया? पेपर के जरिए बात की है, बिना पेपर के एक बार भी बात किया मैंने। सामने वाले ने आपसे 2 बार स्टेटमेंट, आपने उसका आज भी स्टेटमेंट लिया, आपको उसने पेपर बताया, मैंने बोला कि हम पेपर निकाल कर बताएंगे। वो कोई और भी इसके अंदर जो नाम लिखा हुआ है मौलाना है, तो एक दो लोग और बचे। सुनो ना, यहाँ पर हमने किसी को दिया ही नहीं है, ऑन पेपर हमने किसी को नहीं दिया है। नहीं, बोल रहे थे कि लिखत में उनके पास पड़ा हुआ है पेपर, ऐसा बोल रहे थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसको मैदान में लेके आओ ना, लिखत में पड़ा है। तो मैं भी उनसे बोला कि आप लेकर आओ सामने, तो बोले ठीक है हम निकाल कर बताएंगे। कब, कितने साल में? ये तो कोई नहीं कह सकता। मतलब इसको सिर्फ मतलब उसका घर भी चलाने का उसका मुद्दा बना रहा है क्या? बार बार बोलूंगा तो कम से कम इस नाम पे चंदा तो ले सकूंगा मैं। अब रमजान में ना ज्यादा भी देंगे लोग, हम देने वाले लोग हैं जी। और मेरी नीयत, तुम्हारी नीयत, इन सबकी नीयत अल्लाह देख रहा है। ये रमजान महीना है, हमारी नीयत इसको मस्जिद बनाने की, तो उसको बनाने दो। और तुम्हारे अगर अंदर ताकत है पूरे मोहल्ले वालों के अंदर, क्या भाई हम लोग इसको खर्चा करके अगर बना सकते हैं, बनाओ, 5 करोड़ रुपया लगाओ, 4 करोड़ रुपया लगाओ, जो बनता है बनाओ एकदम आलीशान, जो दे देते अपन इनको। आप लोग बताइए, वो उन्होंने अपनी बात कर दी, मोहल्ले वाले के हिसाब से कर दिए, ठीक है। हम भी तो इसको बनाई थे ना, 5 लाख रुपया लगा के, जो भी था ये गिरा हुआ था। लेकिन नोटिस उनको आई है ना। 1 मिनट, मैं सब क्लियर कर रहा हूँ आपको। अरे यार बनाए थे, नहीं, वो गलत कर रहा हूँ। अरे यार 1 मिनट, 5 लाख रुपए का प्रूफ मांगना, चंदा 5 लाख रुपए नहीं करता है क्या? चाहिए मुझे, नहीं बना हुआ सब ना। अरे यार लगा हुआ यार, तुम गलत बात कर रहे हो। चंदा किया तो बच्चे लोग पूरे सब भूल के चंदा किया ना, चंदा किया, सुनो ना, तुमने चंदा किया, लेकिन वो चीज तो हमारी, हमसे पूछा क्या? आप ही जी को दिए, तुम आप ही हो ना, मैं तुमसे कहते आप ही जी को दिए। नहीं, आज ये बोले हमको दिए क्या? मैं क्या बोलता, तुम अभी आए ना, अभी हमको आज कैसा है, जिनकी प्रॉपर्टी है, एक बार तो सुनो मेरी बात, मसला उठाए तो रियाज भाई आए तो हमको मालूम पड़ा कि इनकी जगह बोल ले। हाँ ठीक है, ये बोले ना, इससे पहले वो हाफिज जी आते थे ना हमारे पास। अब किसी से भी आप पूछ लो, लेडीज जेंट्स बुढ़ा बच्चा, वो बच्चे आते थे सीधा हाफिज जी सबके पास, बोले चलो चंदा करना अपने को, मस्जिद को गिर गया पतरा, दीवार प्लास्टर कराना, दीवार वो साइड की गिरी हुई थी कोने की, वो सब बनाए। अभी इस साल को देख लो, ताजा प्लास्टर है, नीचे का भी प्लास्टर है, दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है कि बना हुआ है। उससे सुनो ना, उसकी रसीद हम लोग ला के दे, तो बात क्या, हम क्या रसीद तो मांगने गए नहीं ना किसी से। उससे मुझे कोई इनकार नहीं है कि तुमने बनाया होगा, बराबर है। नहीं बनाया पहले नहीं, मोहल्ले वालों ने बनाया, ठीक है, बराबर है। तुमने उसको, मेरे को वो चीज से कोई शिकायत नहीं, मेरे को शिकायत ये थी कि लाइट बिल क्यों नहीं भरा, बराबर है, घर पट्टी क्यों नहीं भरा। अगर आप ये सब भरते तो उसको जब्ती की नोटिस नहीं लगती, उसको तोड़ने की नोटिस नहीं लगती, उसको सील करने की नोटिस नहीं लगती। हमको ये चीज की सुनो ना, ये चीज की सुनो ना, ये चीज की शिकायत मेरे को थी, तो मैंने इसके अंदर स्टेटमेंट भी इससे पहले बोला था कि भाई लाइट बिल भर दो, भाई घर पट्टी भर दो, ऑडिट रिपोर्ट जमा कर दो। आज तक किसी ने किया गया?
हाफिज जी ने ये नहीं बोला कि देखो आप लोग जब बात मोहल्ले पे आएगी तो हाफिज जी पे डाल दोगे, हाफिज जब वो आएगी तो उनके ऊपर डाल दोगे। ये हाफिज जी का काम था। जब अगर हाफिज जी ने नहीं बताया तो फिर आप लोग नहीं बोल सकते। हमको मालूम था कि ये जवाबदार है तो हम इनको बोलते ना कि हम चंदा करके इतना दिया। हाफिज जी का तो काम था ना बताने का। हाफिज जी ने नहीं बताया, हाफिज जी तो खुद इधर की बात उधर की है, इनको अलग स्टेटमेंट दिए, अंजुम भाई को अलग स्टेटमेंट दिए। वो तो हमको तब मालूम पड़ा कि मतलब कि बिल्डिंग का काम हो रहा है कि क्या काम हो रहा है। हमको ये नहीं मालूम कि इतने इसमें नोटिस है कि मीटर का मसला चल रहा है। इसमें मीटर हमने कभी भी मीटर के बारे में, घर पट्टी और पट्टी के बारे में नहीं बताया आप लोगों को। तो कहाँ पे है, ये बाजू में से लाइन आई है, ये पावर लूम है, यहाँ से लाइन आई है, एक पंखा, एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, ये वो भी जब आप टोरेंट नोटिस कैसे भेजेगा फिर? पहले वही तो चीज है, वही चीज है। पहले कारखाने के नाम पे मीटर रहा होगा, उसका फिर बिल आया होगा फिर तो उसका आया ना वो, तो बाद में उन्होंने फिर मदरसे में दिया ना, लूम यहाँ से उखड़ के चला गया। फिर वो डॉक्टर साहब जो भी थे इनके मामू, वो बाद में वो दिए ना वक्त में। काम अगर सिस्टमेटिक करेंगे तभी होगा, ये ऐसे आप मिक्स करके करेंगे तो पता नहीं होगा। बता दूं भाई रियाज भाई बोले ना कि लोग क्यों नहीं भरे, क्यों नहीं आके बताए। अभी हमको क्या मालूम था कि डॉक्टर साहब के हाथ में है। जिसकी प्रॉपर्टी होती है, अभी आपकी प्रॉपर्टी होती और आपको नोटिस मिलता कि आपको लाखों का बिल भरना है, आपको लाखों की चीजों का भुगतान करना है, प्लस आपकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा, तो आप क्या करोगे? तो फिर तो हम अपने हिसाब से करेंगे ना। वही तो कर रहे हो सुनो ना, मैंने तो इनको आई ना नोटिस, वही तो कर रहे हैं ना अपने हिसाब से। सुनो ना, किसी को बोला अगर नहीं, नोटिस आई आप तो ही सुनो ना, मैंने किसी को यहाँ पर भरने के लिए मैंने बोला नहीं बोले, हम तो बोल रहे मैंने किसी को बोला नहीं था, मैं किसी के पास आया, मैंने भरा ना उसको। आपको ही बोलना चाहिए था ना उनको भरने के लिए, ये तो गलत बात है ना, उनको ही बोलना चाहिए था। मैंने जब वो एक मिनट, मैंने आपके न्यूज के चैनल पे मैंने बताया था आपने पूरा बराबर। किसी ने भरा नहीं तो फिर मैं बोलने जाऊंगा किसी को? अरे यार नहीं, पूरा वीडियो बनाकर डाला था कि इतना लाख बिल बाकी है। पता चला उसके बाद से मदरसा लेकिन मैंने भर दिया उसको, बंद करके ही चल रहे। मैंने उसको भर दिया। अभी मसला क्या है मालूम है क्या? मसला ये है कि ये प्रॉपर्टी को धोखादायक साबित किया गया, उसको C1 में डाल दिए। वो कभी भी गिर सकती थी, उसके अंदर बच्चे पढ़ते थे। अगर वो कल गिरती या कुछ होता तो उसकी जवाबदारी किसके ऊपर आती? हमारे ऊपर आती, ना मौलाना के ऊपर आती, ना मोहल्ले वालों के ऊपर आती। बराबर है। तो इसके लिए हमने उसको क्या किया, उसको खोल दिया। अब खोल इसलिए दिया कि अब उसको कैसा, अब उसको हिफाजत से अच्छे तरीके से, उसको लीगल तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, वो सब ये अभी हल कैसे होगा? क्योंकि आप लोग इतनी बातें करते रहेंगे तो पता कैसे चलेगा कि मामला हल कैसे? अभी आप मुझे फाइनल स्टैंड बताइए। उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर एक वो देंगे किसी ना किसी को, वो बनाएगा 3 माला 4 माला, वो उसमें मस्जिद भी होगी, मदरसा भी होगा, लोगों की सहूलत के हिसाब से। उसमें क्या बोले, वो हमको बोले कि मस्जिद बनेगी, आप बिल्डिंग अपना पेपर दिखा, बोल दीजिए। तो हम उनके साथ है ना, अभी बोल लेना नीचे मदरसा रहेगा 1 माला, बाकी बिल्डिंग 5 माला, और रियाज भाई कुछ भी बनाए उससे मतलब नहीं आपको भी। हमको मदरसा मस्जिद मिल, खत्म बात, हमको यही चाहिए ना। बराबर, आप वही चीज़ बना के दे रहे। और उसके बाद सुनो ना, उसके बाद अगर इस ताल्लुक से अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया या इस चीज की बदनामी किया तो उसका क्या फिर? मिलने के बाद कोई करेगा क्या भाई? करते हैं। नहीं, क्यों करेंगे? मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है। करेंगे नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी भाई, हम जिम्मेदार हैं यहाँ के। अगर बाहर का कोई किया तो उसका क्या जवाब? तो ये इनका मैटर रहेगा, उनका मैटर रहेगा। उवैद भाई मैं बोलता हूँ, मोहल्ले वाले वो अगर डायरेक्टली उनसे बात करेंगे ना तो वो समझेंगे, लेकिन वो अगर मोहल्ले वालों से आकर बात करेंगे तो फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा। हमको सिर्फ मदरसे मतलब है, इसके लिए हम इतना ये जो ऊंच नीच हो रही ना भाई, ये जो मचमच हो रही है ना, सिर्फ मदरसे को जैसे हो रही है, किसी का कोई जाति यहाँ पे कुछ है नहीं। बराबर, ये हमारे लिए खेलने का कोई मैदान नहीं है। आपका जाति नहीं है मगर उनका है ना, पर्सनल उनकी जगह है ना भाई। तो हम तो उनको बोल रहे ना कि तुम बनाओ, मस्जिद मदरसा दे रहे हो ना, तुम बनाओ ना। उनका जाति हो, जाति कोई पैसा लगाएगा उवैद भाई, मैं बोलता हूँ सही बात तो अपना कमाएगा ही। सही बात है। कोई फोकट में मैं बोलूँ कोई मेरे को पत्थर दे दे तो नहीं देता, सही है। वो उनका लगेगा मट्टी ईटा पत्थर, तो उनको अपना बनाएंगे ऊपर। बाकी चीजें आपको संभालनी है। फिर मोहल्ले के अंदर कभी कुछ होता है तो फिर आपको उनका सपोर्ट में खड़े रहना है। खड़े ना उनके साथ, बोले ना कौन आग बोलेगा, आज भी तुम खड़ी है ना, सब लोगों का लो, आज भी सभी मोहल्ले वाले, सही है, सभी मोहल्ले वाले साथ में। मस्जिद मिलेगी, मदरसा मिलेगा, मस्जिद मदरसा मिलेगा जी, मदरसा होना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि मस्जिद भी रहेगी, मदरसा भी रहेगा, प्लस ऊपर घर भी रहेगा। आप लोग उसके लिए एग्री हैं? हाँ, बच्चा जिसे बोल रहा है हम लोग एग्री। मस्जिद मदरसा देने के लिए तैयार है? ठीक है, तो मोहल्ले वाले सारे तैयार है? हाँ, सब तैयार। क्या बोलते हैं वो, बोले ना कि हमको मदरसा मस्जिद देंगे तो अपना ऊपर उनको तो लागत लगेगी, तो बनाएंगे ना। बिल्कुल बनाएंगे, तो अपना बनाए, लेकिन फिर बाद में मेंटेन करने का, चीजें करने का वो आप लोगों का काम है। आपको साथ में रहना है। सुनो, इनकी जगह ना वो बनाएंगे ना कोई जिम्मेदार को, या खुद जिम्मेदार बनेंगे। तो फिर अपन चंदा किससे क्या करके क्या मेंटेन रखने का है, क्या करने का है, वो तो फिर हम बाकी सब जगह पर होता है वैसे होगा। सही, हर जगह कोई ना कोई मेन बनता है ना, तो हम ये इनकी मर्जी किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, या खुद ही बनना है। बराबर, सही है, गलत बात। ठीक है, अभी कोई मसला नहीं है। तो ये फाइनल स्टेटमेंट था फिलहाल, ये मस्जिद मदरसे के ताल्लुक से, इस जगह के ताल्लुक से, कि आप लोगों ने देख लिया। फाइनल अभी यहाँ पर यह है कि भाई अब वो जिसको चाहे उसको दें, जगह उनकी है, वो कुछ भी बने, लेकिन मस्जिद और मदरसा यहाँ पर बनाकर दिया जाएगा और मोहल्ले वाले उसके सपोर्ट में रहेंगे। अब अगर किसी को भी कोई एतराज़ है इसके ताल्लुक
ताल्लुक से है तो ये पीछे ओनर खड़े हैं, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए कि भाई ये मामला ऐसा है, विथ प्रूफ विथ पेपर, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।